हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फैमिली आपके लिए ट्विन फिल्म की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि कलेक्टिव और हाई सेल्फ सबके साथ होगी। क्योंकि इस टाइम जब पोर्टल ओपन होते हैं तो सब एक जैसे ही हो जाते हैं। इन सबकी एनर्जी इफ़ेक्ट करती है सबकी, ठीक है। कहीं ना कहीं डिमेंशन का फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन इफ़ेक्ट सब होते हैं। और न्यू मून की एनर्जी भी है, सॉरी फुल मून की एनर्जी भी है, तो वो भी आपके वर्क जो आपने अभी तक किया उनका रिजल्ट भी आता है। तो ये सबके लिए ही होता है। तो चलो शुरू करते हैं आपका एनर्जी अपडेट। तो डीएफ डीएम अभी जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी एनर्जी में हो, इस टाइम आपके लेफ्ट हैंड में पेन हो सकता है। हार्ट में पेन लगातार बना हुआ है, कई दिनों से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब मिसिंग एनर्जी, हैवीनेस आपको बहुत ज़्यादा लग रही है। हार्ट में आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है। थर्ड आई आपका वाइब्रेशन कर सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड आई और हार्ट चक्र दोनों की क्लींजिंग और ओपन दोनों हो रहे हैं, ठीक है, हो भी चुके हैं कईयों के। तो आपके जो हार्ट में ये सब आपको फील हो रहा है, ठीक है। हैवीनेस फील हो सकती है, या पुल आउट जो भी लगता है कि ऐसा कि बाहर आ रहा हो, या अलग सा कुछ भी आपको हार्ट में जो भी लग रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस टाइम आपके पर्सन की डीएम की ईगो लेस हो रही है, ठीक है। ईगो ब्रेक हो रही है, जो जिसके कारण आपसे वो रूटली इग्नोरेंस ये सब आपके साथ बिहेव करते थे, या किसी के साथ भी डील करते थे, वो इसी तरह ही डील करते थे। आपको मैंने कई वीडियोस में बताया है कि आपके डीएम सबके साथ ही रूटली बिहेव करते हैं, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, कैसे भी, उनका एक बिहेवियर ही ऐसा है। सिर्फ डीएम आपके साथ नहीं करते, उनका बिहेवियर ही ऐसा था। और वो अब ईगो से ऑपरेट करते थे, वो ईगो अब उनकी ब्रेक होती जा रही है जब से अभी ये पोर्टल के बाद और डीएफ का मूव ऑन करने का जो डिसीजन था, उससे ये सब इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हुआ। और अचानक से ही सब एकदम से कैसे चेंज हुआ, सब पोर्टल की वजह से। और फुल मून का जो रिजल्ट है सब इनकी वजह से जो हुआ, इशू सरफेस होने शुरू हुए, जो भी सब हो रहा था इसी वजह से हो रहा था। तो अब जो आपके डीएम हैं वो खुद से ही सामना नहीं कर पा रहे हैं। एक फेस खुद का ही सामने पड़ जाना, ठीक है। हम जैसे डील करते थे, जो भी हमारे सामने आता था, हम उन्हें कुछ नहीं समझते थे। जब हमारी ईगो ब्रेक होने शुरू हुई तो अब वही चीज़ को हम जब किसी और से ऑपरेट करते, तो अब हम जैसे चेंजिंग हमारे अंदर आई है, ब्रेक होना शुरू हुआ है। तो अब हम किसी का भी ईगो हमारे सामने आता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग कैसे हैं, ये क्या है, हम खुद से ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइम डीएम की जो ईगो ब्रेक हुई है, उससे खुद के अंदर उनके अंदर चेंजिंग आ रही है, और खुद का ही सामना करना बड़ा मुश्किल पड़ गया है। और खुद को ही वो बहुत ही वीक समझ रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और सबके साथ जो ईगो से फेस करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो भी ईगो पर्सन उनके सामने आता है तो उनसे वो डील करना, उनके लिए उनको फेस करना, उनको बहुत फील वो होता है कि भाई मैं इनके साथ सामना नहीं कर पाऊँगा। तो वो खुद को वीक समझते हैं उनके सामने, ठीक है। तो उनका खुद से फेस करना ही भारी पड़ रहा है, ठीक है। और जो डीएफ है, डीएफ आप भी इस टाइम थोड़ा फेयर से ऑपरेट कर रही होंगी, क्योंकि आपको कभी कभी डाउट में चले जाते हो, क्योंकि आपने कभी ऐसा फील किया ही नहीं डीएम की तरफ से कि इतना डीएम हमें आपको प्यार करते हैं। अभी तक तो आपको यही पता था वो ऐसे हैं, रन करते हैं, चेंज करते हैं, जो भी करते हैं, या आपके साथ फाइट करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये ये जो चीज़ आपने अभी देखी है, ये पहले नहीं देखी थी। और ये फर्स्ट टाइम वाकई में डीएम के अंदर जो एहसास और आपको इंटरनली फील होना, बहुत बड़ा चेंज आपने खुद में भी देखा। डीएम के अंदर से भी आपको इंटरनली कनेक्शन जो फील हुआ, इसकी वजह से आप यकीन ना कर पाना आपका वो पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए आपको ये सब फील हो रहा है, बार बार डाउट में चले जाते हैं कि वाकई में सच है, ये कि इल्यूजन है, ठीक है। तो अभी तक आप इसी चीज़ में कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको अभी श्योरिटी नहीं मिल पा रही कि वाकई में ये सब हुआ। आप शॉक्ड हो इस सब चीज़ को देख के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता था, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन ये कैसे चेंज हुआ, आप खुद से ही, मतलब इतनी चीज़ें छुपी हुई थी वो बाहर निकल के आ रही हैं। आप शॉकिंग वे में सोचते हो, सोच में पड़ जाते हो कि कैसे हो सकता है ना। तो ये पोर्टल का है, जिसकी वजह से आपको डीएम का पेन भी दिख रहा है, उनका लव भी दिख रहा है, ठीक है। दोनों फील आप कर रहे होगे।
तो डीएफ आपको हो सकता है आपको वॉमिटिंग फील हो रही हो, सैक्रल में प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशन वगैरह लग सकते हैं, ठीक है। और आपको एक फियर, अंदर से फियर लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपको कुछ खोने का फियर है, ठीक है। आपको भी और डीएम को भी, दोनों को, दोनों की ही एक ही कंडीशन है, दोनों को ही फियर लग रहा है अंदर से, वो सोच में पड़े हुए हैं, ठीक है। हार्ट से तो आपको अलग से फील हो ही रहा है, लेकिन आपके अंदर से इंटरनली जो आपको फील हो रहा है ना कि लॉस्ट, कुछ खोने का फियर दोनों को, कि कुछ हो ना जाए। सब ठीक है, रिवील हुआ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लव भी फील कर रहे हो, पेन भी फील हो रहा है, लेकिन जो अंदर से एक फियर है ना आपका खोने का एक दूसरे को, वो बहुत बड़ा आपके लिए इशू बना हुआ है इस टाइम, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये इशू तो हील हो सकता है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है जो आपको इफेक्ट कर रही है। आपका इशू है एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। ये ट्रस्ट इशू है ना जो इतने टाइम से बन नहीं पाया, बार बार ब्रेक हुआ, बना, कभी लगता था हाँ, कभी लगता था ना, इन चीज़ों जो आप फंसे हुए थे, उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको अपने वर्क करने की ज़रूरत है, आपको हार्ट पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हार्ट पर, हार्ट चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम इन्हीं पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ा हुआ है हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप खुद से ही ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है, खुद पर, या आपका ट्रस्ट नहीं बनेगा, तो फिर आप गलत फहमी के शिकार हो जाओगे, इल्यूजन में फंस जाओगे। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आपको हार्ट पे वर्क करना है, और शेडो वर्क, जो भी आपके इशू इस टाइम सरफेस होंगे, कोई भी इशू आप दोनों के बीच में बना था या अब हो भी रहा हो, तो उनके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, और आपका रिजल्ट का भी टाइम है, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो आपको इस टाइम पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अगर कोई आंसर नहीं मिलता है आपको, आपको लगता है कि कुछ नहीं फील हो रहा है या कुछ नहीं रेजोनेट कर रहा है, तो आप डिवाइन को सरेंडर करें, ताकि आपको भी रिजल्ट आपका मिले, ठीक है। और ख़ुद को गो विद द फ्लो में ले जाने की ज़रूरत है, फियर से ऑपरेट नहीं करना है। तो आप दोनों को इस टाइम पॉजिटिवली सबके साथ डील करना है, पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, पेशेंस डील करना है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजल्ट का टाइम है। अभी कर्मा दोनों को ही पे नहीं करना है, मतलब किसी के साथ क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। और जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस मोड में आना है, जो भी होगा एक्सेप्ट करते हुए आगे ग्रोथ करते रहना है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, पर्पस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी आपको इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, और जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है उसको फॉलो करना है। जो एंजल नंबर, ड्रीम, जो भी दिखाया जा रहा है, सब आपको इंडिकेट कर रहे हैं आपके पोर्टल की तरफ या आपके यूनियन की तरफ। जो भी आपको दिखाई जा रहा है, सब आपको इस टाइम समझने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप सबके लिए गाइडेंस है, और चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, पेशेंस रखना है, डीन एक्टिवेशन करना है, इनर वर्क करना है, ग्राउंडिंग करना है, और अनलॉक कीजिए, क्योंकि यूनियन टाइम है। और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड एंजल एंसेस्टर को। अगर रेजोनेट होती है तो सिर्फ यस और नो में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।